आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ आज हाजिर हूँ। मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है 16 मार्च 2023 और बात करेंगे आज के सेशन की। आज का सेशन फिर से बड़ा ही दिलचस्प रहा है। तकरीबन 500 पॉइंट का मार्केट के अंदर उतार चढ़ा हुआ है और वॉल्यूम जो है वो अच्छे वॉल्यूम हुए हैं। मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है और मज़ा आ रहा है। इस तरीके की मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड मार्केट हुई है लेकिन ट्रेडिंग के मौके भरपूर मिल रहे हैं। तो बात करेंगे, आज देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स के अंदर हुआ क्या है। आज की मार्केट के अंदर जब मार्केट क्लोज हुई है तो मार्केट जब आगाज हुआ तो वो मार्केट एक अच्छे नोट के ऊपर चल रही थी और फिर आज 42,000 की सतह को, जो नफसियाती सतह है, मार्केट ने उसको अबूर किया और 42,119 पॉइंट के ऊपर गई। लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो 42,200 पे थी, जैसे कि कल भी यही सेम रेजिस्टेंस थी और उस रेजिस्टेंस तक हम नहीं जा पा रहे। बड़ा ही वहाँ से प्रेशर आता है और नीचे की तरफ धकेल लिए जाते हैं। तो वहाँ से हमने देखा कि पब्लिक ने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ अपना रुझान डाइवर्ट किया और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ गए। फिर इंडेक्स वो जो 244 पॉइंट वहाँ पे प्लस हुआ था 42,119 के पास, वहाँ से नीचे आया 41,639 पॉइंट के ऊपर आया। 234 पॉइंट कुल मिला के नेगेटिव हुआ इंडेक्स। तो ये मार्केट का एक रेंज बाउंड इंडेक्स चला आज 500 पॉइंट के अंदर, लेकिन क्लोजिंग के वक्त बहुत ही जो है आप कह लें कि एक अपसेट हुआ। मार्केट नेगेटिव साइड पे क्लोज हो गई 179 पॉइंट और 41,694 पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई। यानी कि 41,800 की जो सपोर्ट थी अनफॉर्चुनेटली टेक्निकली तौर के ऊपर आज वो ब्रेक हो गई। तो अब देखना यह है कि कल किस तरीके से मार्केट रहेगी। और आज के मार्केट के टॉप 3 वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो पहले नंबर पे टेलीकार्ड रहा है आज, दूसरे नंबर के ऊपर WGL रहा और तीसरे नंबर के ऊपर जो है मेपल लीफ सीमेंट रहा है। तो ये रहा है। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो पहले नंबर पे सीमेंट सेक्टर, दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पे केमिकल सेक्टर। वॉल्यूम की बात करें तो बड़ा ही काबिल बेहतर वॉल्यूम 234 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम रहा है और नंबर ऑफ कंपनीज 193 पॉजिटिव और 132 नेगेटिव, 29 जो है वो न्यूट्रल रही हैं। फिर अगर हम आ जाएं आगे की तरफ, मार्केट की तरफ मूव करते हुए, तो मार्केट के अंदर जो न्यूज़ेस थी और आप कह लें कि कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी थे जहां पे मार्केट चल रही थी, उन खबरों के ऊपर तो वो उनके ऊपर भी ध्यान देना था, लेकिन वो चीज़ें मुलतवी हुई जा रही हैं। फिर कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट आए जो कि EFU का आप कह लें रिजल्ट आया, उसका पे आउट जो आया है वो ₹5.5 डिविडेंड आया और EPS जो आई है वो 10.03 EPS आई है, अच्छी आई है। इसी तरह अस्करी जनरल इंश्योरेंस का भी रिजल्ट आया, उसकी EPS 4.82 आई और 2.90 यानी कि ₹2.90 जो है डिविडेंड दिया है, 29% डिविडेंड दिया। तो ये एक चीज़ जो है अच्छी है। और अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स के अंदर जो है वो कल के लिए अभी से आपको बताता हुआ चलूँ, कल जो है वो IVFL की बोर्ड मीटिंग स्केजुअल है और CENI की बोर्ड मीटिंग जो है वो स्केजुअल है। तो कल की ये स्केजुअल है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चले तो टेक्निकल्स के आपको कल हम शेयर कर देंगे। सुबह के अंदर जो भी एक्टिव स्टॉक्स होते हैं वो आप देखते हैं, हम शेयर करते हैं आपसे। और फिर आपसे ग्राफ वगैरह भी जो है, इंडिकेटर्स जो है, टेक्निकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं, वो भी आपसे शेयर कर दिए जाते हैं, उसको आप देखें, ज़ेरे गौर रखें। फिर थोड़ी सी बात जो है वो हम कल की मार्केट की करते हुए चलें। कल की मार्केट जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। कल जुमे का दिन है, वीक का आखिरी दिन है और वीक के आखिरी दिन जो है वो आम तौर पे पब्लिक जो है वो माल को रखना पसंद नहीं करती। इट मीन्स कि वो सेल करके जाना पसंद करते हैं। तो जब वो सेल करके पसंद करते हैं, पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, तो कल के दिन के अंदर हम मजीद प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो उल्टा रुझान नज़र आ रहा है कल के दिन में, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप क्रूड ऑयल को देखें, बिल्कुल ही क्रैश हो गया है $67 के पास, बहुत अच्छा है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हमारे सपोर्ट कर रहा है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो डाटा आया था वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है। फिर जो कोल प्राइसेस हैं, जो कोयला होता है, वो भी हमारे फेवर के अंदर आ गया, $135 के पास वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि पूरी कमोडिटीज़ जो है वो इस वक्त आगे मिल बैठी है पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसकी वजह से हमारी सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसके मार्जिन बड़े अच्छे हो गए, बढ़ गए। हम देख रहे हैं गर्मियों का सीज़न आ रहा है, सीमेंट की जो है वो सेल्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, अच्छी चीज़ें। फर्टिलाइजर्स के भी मार्जिन बढ़ रहे हैं।
तो ये कुछ चीजें। फिर अगर आज के दिन के अंदर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो स्टेप वाइज अगर हम बात करते हैं टॉप 3 की, तो पहले नंबर पे जो है HBL रहा है, तकरीबन 32 पॉइंट इसके रहे, 31.84 पॉइंट। उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर रहा है 14.82 पॉइंट। फिर फार्मास्यूटिकल से देखें तो सरले रहा है 9.41, ये चीज है ये। फिर जो नेगेटिव जो हमारी मार्केट के अंदर दबाव रखा है वो पाकिस्तान सर्विसेज ने रखा है। पाकिस्तान सर्विसेज क्या है, ये एक होटल चेन है, जैसे कि ये पॉयल कॉन्टिनेंटल की है और इनका टूरिज्म का काम है। ये है वॉल्यूम इतना नहीं होता है लेकिन इंडेक्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। 67 पॉइंट्स नेगेटिव है इसकी वजह से। फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड की वजह से 57 पॉइंट्स नेगेटिव रहे, OGDC की वजह से 28 पॉइंट, सिस्टम की वजह से 23 पॉइंट। तो ये एक आप कह लें कि हमारा कंपनी वाइज जो है वो था। और अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो टॉप 3 के अंदर जो पॉइंट्स थे गेनर्स के अंदर वो कमर्शियल बैंक, फार्मास्यूटिकल और ग्लास एंड सिरेमिक्स था। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव साइड पे आ जाएं तो ऑयल एंड गैस है, फिर मिसिकुलस है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो ये चीजें रही हैं। ऑयल एंड गैस अकेले 114 पॉइंट आज हमारे नेगेटिव कर गया है। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ थी आपके लिए, समरी थी आज की इसके अंदर। और बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को बताया एक नया सिलसिलेकार हमने नए सेगमेंट्स का आगाज किया है। बिल्कुल ही नई तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। लाइव सेगमेंट्स होंगे इसके अंदर इंशाल्लाह हमारे बहुत ही जल्द, शायद आपको कल से ही देखने को मिल जाए। उसके अंदर बहुत सारी मशहूर हस्तियों को भी आप देखेंगे हमारे साथ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आखिर में हम आपके सवाल जवाब भी लेंगे, फीडबैक्स भी लेंगे। बाकी मजीद आपको कोई भी चीज चाहिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर नजर आ रहा होगा आपको, उस पर आप हमसे मैसेज करें, हमसे जुड़ें, हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करें, हमारे तमाम तर फीचर्स को अवेल करें। तमाम तर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल इसको अवेल करें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि स्टॉक के अंदर कहावत है एक, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द रोड। तो ये बिल्कुल ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स है, इस वक्त रोड के ऊपर खून पड़ा हुआ है। मार्केट बहुत ही सस्ते दाम के अंदर है, यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे मौके जो हैं वो डेकेट्स के अंदर आते हैं, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आप कह लें 100 साल तारीख के अंदर कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं। जैसे कोरोना आया था एक बार, इसी तरह ये इकोनॉमिकल हालात हैं, आगे जाके ये ठीक हो जाने और इकॉनमी ने बेहतर हो जाना है। तो आए मिल के इस इकॉनमी के हिस्से के अंदर जुड़ें, फाइनेंशियल एजुकेशन को आम करें और आगे चलें। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।